तो हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। मैं हूं अंकुर और स्वागत है आपका मेरे और आपके अपने चैनल कॉमिक बुक गाय पर। दोस्तों, आज की वीडियो में हम ड्रैगन बॉल काकुमी की स्टोरी को कंटिन्यू करने वाले हैं। आज की वीडियो में हम देखेंगे कि किंग सडाला और ब्रोली के साथ क्या चल रहा है। ड्रैगन बॉल काकुमी एक बहुत ही अमेजिंग स्टोरी है और इसके क्रिएटर से जुड़े सभी लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दिए हैं, तो जाइए और उन्हें अपना पूरा सपोर्ट दिखाइए। दोस्तों, आज की वीडियो शुरू करने से पहले आप सभी से एक छोटी सी रिक्वेस्ट, अगर आपको आज की वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करना बिल्कुल मत भूलिएगा और वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर भी जरूर कीजिएगा। जिन लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि उन्हें सारी की सारी वीडियोस टाइम टू टाइम मिलती रहे। तो चलिए दोस्तों, बिना देरी कर अपने वीडियो पर आते हैं। लास्ट वीडियो के एंड में हमने देखा था कि डोला किंग सडाला के खिलाफ लड़ाई में एकदम से ही खुद को हील कर देता है और ये चीज़ देख के किंग सडाला बिल्कुल हैरान रह जाते हैं। किंग सडाला हैरानी से बस डोला की तरफ देख ही रहे होते हैं, तभी एकदम से डोला एक पोर्टल खुलता है और इसके बाद वो अपना हाथ एकदम से ही पोर्टल के अंदर डालता है। किंग सडाला समझने की कोशिश कर रहे होते हैं कि डोला का ये पोर्टल कहाँ खुलेगा। तभी हम देखते हैं कि ये पोर्टल एकदम से ही किंग सडाला के पीछे खुलता है। डोला का हाथ पोर्टल से बाहर आ रहा होता है और हम देखते हैं कि एकदम से ही डोला किंग सडाला की गर्दन को पकड़ लेता है। किंग सडाला बिल्कुल भी हैरान नहीं होते। वो बोलते हैं कि तुम्हें क्या लगता है कि तुम मुझे। इससे पहले कि किंग सडाला अपनी बात को पूरी कर पाए, हम देखते हैं कि डोला एकदम से ही किंग सडाला के साथ कुछ करता है। किंग सडाला किसी तरीके की डार्क एनर्जी से पूरी तरीके से घिर जाते हैं और उन्हें कुछ समझ नहीं आता। वो बोलते हैं कि ये क्या था। इसके बाद डोला एकदम से ही किंग सडाला के सर को जमीन पे दे मारता है और बोलता है नीचे। डोला किंग सडाला की गर्दन को पकड़ के उनके सर को नीचे दबाने लग जाता है। तभी वो किंग सडाला के सामने एक पोर्टल खोलता है और किंग सडाला उसके अंदर गिरने लग जाते हैं। डोला पिछले वाले पोर्टल से बाहर आ जाता है और बोलता है, बेवकूफ़, तुमने अपने पेट को जला लिया ताकि तुम अपने घाव को हील कर सको। उससे बेहतर ये होता कि तुम इस बात का ध्यान रखते कि तुम्हें एक ही जगह पे फिर से घाव ना हो। हम देखते हैं कि इतना बोलते ही डोला किंग सडाला को अपनी तरफ खींच लेता है और एकदम से ही उनके पेट में बहुत ही ज़बरदस्त किक मारता है, ठीक उसी जगह पर जहां पर किंग सडाला ने अपने घाव को जलाकर हील करने की कोशिश करी थी ताकि उस घाव के अंदर से खून ना निकले और वो लड़ते रह सके। हम देखते हैं कि डोला का ये अटैक बहुत ज़बरदस्त था और किंग सडाला कुछ पलों के लिए बेहोश हो जाते हैं। उनके आंखों के प्यूपल्स भी गायब हो जाते हैं, पर किंग सडाला जल्दी खुद को संभालते हैं और एकदम से ही डोला से दूर होते हैं। वो बोलते हैं कि मुझे लगता है कि तुम्हें भी ये बात उतनी ही अच्छी तरीके से पता है जितने अच्छी तरीके से मैं ये बात जानता हूँ कि ये घाव मुझे रोकने नहीं वाला। हम देखते हैं कि किंग सडाला ने अपने घाव को पकड़ा हुआ होता है और वो एनर्जी से उस घाव पे कुछ कर रहे होते हैं। किंग सडाला इसके बाद बोलते हैं कि ये घाव के बदले घाव। किंग सडाला इतना बोलते ही डोला पे अटैक करते हैं और उसके चेहरे पे अपना घुटना जड़ देते हैं। हम देख सकते हैं कि इस अटैक की वजह से डोला के मुंह से खून निकल आता है। किंग सडाला बहुत ज़्यादा गुस्से में लग रहे होते हैं और उनका रेज बढ़े जा रहा होता है। तभी उनके साथ कुछ होता है, एकदम से ही उनकी आंखों के आगे किसी तरीके की डार्कनेस आने लग जाती है। वो बोलते हैं फिर से, ये डार्कनेस किसी तरीके का अटैक नहीं है बल्कि ये किंग सडाला के मन का गिल्ट है। ये डार्कनेस किंग सडाला के सामने आकर बोलती है, सडाला। किंग सडाला के मन में ये डार्कनेस ह्यूमनॉइड फॉर्म ले रही होती है और उन्हें चारों तरफ से घेर रही होती है। डार्कनेस किंग सडाला से बोलती है, सडाला, क्या तुम्हें किसी भी बात की शर्म नहीं है। ये ताकत श्रापित है और सारी इसकी गलती है। क्या तुम्हें जरा सा भी पछतावा नहीं है। किंग सडाला बोलते हैं कि मुझे तुम सब याद हो, पर अभी नहीं। किंग सडाला के मन का गिल्ट बोलता है कि तुमने अपना प्रॉमिस तोड़ दिया है। हम सब तुम्हारी वजह से मारे गए थे। सालों पहले किंग सडाला एक वॉरियर थे और उनके हाथों काफ़ी सारे मासूमों की मौत हुई थी और उनके मन में उन सभी मौतों का ही गिल्ट है। फाइट में किंग सडाला खुद को कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे होते हैं। वो अपने चेहरे को पकड़ते हैं। वो बोलते हैं कि मुझे ये सब पता है और मुझे उस बात का बहुत ज़्यादा पछतावा भी है, पर मुझे आगे बढ़ना होगा। इतना बोलते ही किंग सडाला अपनी सुपर साइयन की फॉर्म से बाहर आ जाते हैं। तभी हम डोला को देखते हैं जो कि किंग सडाला के सामने खड़ा होता है। डोला बोलता है कि और ये इस प्लेनेट का राजा है। इसके बाद वो अपने मुंह से खून थूकता है। तभी हम देखते हैं कि डोला अपने हाथ में एनर्जी कॉन्सेंट्रेट करने लग जाता है और किंग सडाला की तरफ बढ़ने लग जाता है। तभी हम ब्रिजर्कर ब्रोली को देखते हैं जो कि चिलाई की मौत के बाद बहुत ज़्यादा गुस्से में होता है। केल उसे शांत करने की कोशिश कर रही थी पर वो केल को ही बहुत बुरी तरीके से पीट देता है। हम देखते हैं कि ब्रोली केल को एक पंच मार रहा था, तभी वो एकदम से रुक जाता है और ये चीज़ डोला भी नोटिस करता है। वो ब्रोली की तरफ देखता है। वो बोलता है कि वो दूसरा ग्रीन बालों वाला वॉरियर उसने अपने साथी पर हमला करना बंद कर दिया है। हम देख सकते हैं कि ब्रोली अपनी जगह पे जमा हुआ है और केल ज़मीन पे पड़ी हुई है। केल की ऐसी हालत देख के डोला बोलता है कि चलो हमारे लिए एक खतरा कम हो गया। वो कितना बेवकूफ़ था। हम इसके बाद ब्रोली को नज़दीक से देखते हैं। हम देखते हैं कि ब्रोली की आंखों में पिंपल्स वापस आ रहे होते हैं, यानी कि ब्रोली धीरे धीरे करके होश में आ रहा है। ब्रोली इस वक्त आधे ही कंट्रोल में होता है और वो केल की हालत को देख के रो रहा होता है। केल का पूरा चेहरा खून खून हो रखा होता है और उसके शरीर की भी शायद यही हालत होगी। बेहोश होने से पहले वो आखिरी शब्द बोलती है, भगवान के लिए प्लीज़ शांत हो जाओ। तभी ब्रोली एकदम से आउट ऑफ कंट्रोल हो जाता है और केल पे बहुत बुरी तरीके से चिल्लाता है।
पर ब्रोली केल पे नहीं चिल्ला रहा। वो खुद को कंट्रोल नहीं कर पा रहा, इसलिए चिल्ला रहा होता है। एकदम से ही केल के चेहरे पे पानी गिरता है और वो एक बारी फिर से होश में आ जाती है। वो बोलती है ब्रोली। केल ब्रोली के चेहरे को देखती है और ब्रोली बहुत बुरी तरीके से रो रहा होता है। केल बोलती है कि उस घिनौने क्रीचर को चिलाई के साथ ऐसा करने के लिए कीमत चुकानी होगी, पर तुम ऑलरेडी अपने दोस्तों को बहुत ज़्यादा नुकसान पहुंचा चुके हो। मुझे तुम पर विश्वास है, इतना विश्वास जितना किसी को भी नहीं है। केल ब्रोली को समझाने की कोशिश कर रही है कि वो अपनी साइड का ऑलरेडी काफ़ी नुकसान कर चुका है, इसीलिए उसे होश में आना होगा ताकि वो अपने दोस्तों की मदद कर सके। केल ब्रोली की छाती पर फिस्ट बम्प मारती है ताकि वो उसे बता सके कि वो उस पर विश्वास करती है। इतना बोलते ही हम देखते हैं कि केल बेहोश हो जाती है और ब्रोली उसके पास निराश बैठा हुआ होता है। इसके बाद हम ब्रोली के दिल के अंदर आते हैं, जहाँ पर उसकी खुद से ही एक अलग लड़ाई चल रही है। ब्रोली बोलता है कि मेरे साथ ये क्या हो रहा है, चिलाई, काश मैं तुम्हारी जगह पर होता। तभी ब्रोली के पीछे से एक आवाज़ आती है और ये आवाज़ सुन के वो चौंक जाता है। नहीं, हमारे पास चिलाई और लीमो के अलावा कोई भी नहीं है। ब्रोली पीछे मुड़ के देखता है और ये उसकी डार्क साइड है, यानी कि ब्रोली की ब्रिजर्कर साइड, जो कि गुस्सा आने पे उसकी बॉडी पे कब्जा कर लेती है। ब्रोली की ब्रिजर्कर साइड बोलती है, वो दोनों हमारे इकलौते दोस्त और परिवार है। उस डीमन को इसकी कीमत चुकानी होगी, चाहे उसके लिए हमें कुछ भी करना पड़े। हमारा गुस्सा ही हमारे बदले की चाबी बनेगा। ब्रोली बोलता है, नहीं, ये ताकत, ये अंदरूनी गुस्सा, इसकी वजह से हमें हमेशा ही नुकसान हुआ है। इसकी वजह से हम हमेशा ही अपने दोस्तों और परिवार को नुकसान पहुंचा देते हैं। ब्रोली की ब्रिजर्कर पावर बोलती है, तुम गलत हो। ताकत ही है जो कि दुनिया चलाती है। इस ताकत की वजह से कोई भी हमारे नजदीकियों को नुकसान पहुंचाने की कोशिश भी नहीं करेगा। ब्रोली चिल्लाता है और बोलता है कि इससे पहले कि हमारे दुश्मन हमसे डरना शुरू करे, मुझे बताओ कि उससे पहले हम कितने लोगों को अपना शिकार बना लेंगे। हमें कितनी और जिंदगियां लेनी होंगी अपने ही हाथों से, इससे पहले कि हम पे हमला करने वाले ये समझ सकें कि उन्हें हम पे हमला करना ही नहीं चाहिए था। बताओ, मुझे जवाब दो। ब्रोली की ब्रिजर्कर साइड बोलती है, तुम समझ नहीं रहे हो हमें। ब्रोली बोलता है, नहीं, तुम हो जो कि समझ नहीं रहे हो। तुम सिर्फ मेरी नेगेटिव इमोशंस का एक रूप हो, जो कि इतना ताकतवर हो गया है कि मेरे ही दोस्तों को नुकसान पहुंचा रहा है। मेरे दुश्मन मेरे इमोशंस का इस्तेमाल मेरे दोस्तों के खिलाफ ही कर रहे हैं और मुझे ये रियलाइज़ करने के लिए केल को मौत का सामना करना पड़ा। मुझे लग रहा था कि मैं अपने फैमिली और फ्रेंड्स की रक्षा के लिए ये सब कुछ कर रहा हूँ, पर आखिरकार उन लोगों को मेरी ही वजह से डरना पड़ रहा था। मेरे दुश्मन मेरा ही इस्तेमाल कर रहे थे अपने गोल को अचीव करने के लिए, और अब देखो हम कहाँ पर हैं। ब्रोली उस समय को याद कर रहा होता है जब फ्रीज़ा ने उसके फादर को मार दिया था और उसके इमोशंस का इस्तेमाल किया था, और ये बोलते बोलते ब्रोली की आंखों में आंसू भी होते हैं। ब्रोली की दो स्प्लिट पर्सनैलिटीज़ आपस में लड़ रही होती हैं, पर आखिरकार ब्रोली खुद को कंट्रोल में ला पा रहा है। आखिरकार वो अपने रेज को पीछे छोड़ रहा है, यानी कि अपनी ब्रिजर्कर साइड को, पर ब्रोली की ब्रिजर्कर साइड उसे नहीं छोड़ना चाहती। वो बोलती है, तुम कहाँ जा रहे हो, वापस आओ। तुम इस तरीके से मुझसे पीछा नहीं छुड़ा सकते। ब्रोली बहुत ही शांति से बोलता है, मुझे मजबूर मत करो। हम देखते हैं कि ब्रोली रियल लाइफ में भी कंट्रोल में आ चुका होता है और वो केल से दूर जा रहा होता है। ब्रोली बोलता है, मैं कभी भी ऐसी हैवानियत का इस्तेमाल फिर से नहीं करूँगा। ब्रोली की ब्रिजर्कर साइड बोलती है, तो तुम्हारा ये प्लान है, तुम उस डीमन को डिस्ट्रॉय करने का इकलौता चांस भी छोड़ देना चाहते हो। क्या तुम्हें सच में लगता है कि तुम्हारे अंदर जो ताकत छुपी हुई है तुम उसे कंट्रोल कर पाओगे? एक ऐसी ताकत जिसका बढ़ना कभी भी रुकेगा नहीं। ब्रोली बोलता है कि मैं तुम्हारा सामना ज़रूर करूँगा, मुझे अपने दोस्तों पर विश्वास है। ये बात सच है कि ये ताकत मेरी मदद करती है, पर यहाँ से आगे मैं तुम्हारा इस्तेमाल करने वाला हूँ, ना कि तुम मेरा इस्तेमाल करोगे। ब्रोली की ब्रिजर्कर साइड बोलती है, तुम कभी भी जीत नहीं पाओगे, मैं तुम्हें विश्वास दिलाता हूँ। ब्रोली गुस्से में चिल्लाता है, चुप हो जाओ। इसके बाद हम किंग सडाला और डोला की फाइट में वापस आते हैं। डोला किंग सडाला की तरफ बढ़ रहा होता है और बोलता है, यूर मैजेस्टी, अब मैं आपको ख़त्म करने वाला हूँ, यहीं के यहीं। इससे पहले कि डोला किंग सडाला तक पहुँच पाए, हम देखते हैं कि बीच में ही उसका कोई हाथ पकड़ लेता है, वो भी इतनी ज़ोर से कि उसके हाथ में से खून निकल जाता है। डोला काफ़ी हैरान होता है। डोला बहुत ही शांति से ब्रोली की तरफ देख के बोलता है, अच्छा, तो ये गोरिल्ला एक बारी फिर से वापस आ गया। हम देखते हैं कि डोला का हाथ पकड़ने वाला शख्स कोई और नहीं ब्रोली होता है, जो कि अपनी कंट्रोल्ड सुपर साइयन फॉर्म में है। आखिरकार ड्रैगन बॉल काकुमी में पहली बारी ब्रोली खुद को कंट्रोल कर पा रहा है, पर अपनी कंट्रोल्ड फॉर्म में ब्रोली किस हद तक की ताकत का इस्तेमाल कर सकता है, ये देखना अभी बाकी है, और ये सब हम जानेंगे आगे आने वाले चैप्टर्स में, क्योंकि दोस्तों इस महीने का चैप्टर यहीं पे ख़त्म हो जाता है। दोस्तों मुझे नीचे कमेंट करके बताइए कि आज की ये वीडियो आप लोगों को कैसी लगी। अगर आपको आज की ये वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करना बिल्कुल मत भूलिएगा, और वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर भी जरूर कीजिएगा। जिन लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि उन्हें सारी की सारी वीडियोस टाइम टू टाइम मिलती रहें। तो चलिए दोस्तों, आज की वीडियो के लिए बस इतना ही।
मैं मिलता हूँ आप लोगों को अपनी नेक्स्ट वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय दोस्तों और थैंक्स फॉर वॉचिंग।